हरित रत्ना मेरा नाम हुआ। आज आप लोग का प्रश्न है कि आज हम लोग क्यों मिल रहे हैं। वर्ष इंग्लिश कैलेंडर से आज साल की समाप्त हो रही है, नया वर्ष आ रहा है 2023। सभी लोग के मन में रहता है कुछ नया रिजोल्यूशन करें, कुछ नई बातें करें। 2 साल हम लोग काफ़ी दुर्घटनाओं को झेल कर यहाँ तक पहुँचे। सभी के अंदर निगेटिविटी भरी हुई है। किसी ने अपने को खोया है कोरोना काल में, किसी ने जॉब को खोया है, किसी ने व्यवसाय को खोया है। चारों तरफ लॉस ही लॉस हुआ है। सभी लोगों के अंदर निगेटिविटी भरी पड़ी है। आज उस निगेटिविटी से हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ 2023 में प्रवेश करें। आज हम लोग का यहाँ मिलने का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग प्रवेश करें 2023 में विथ पॉजिटिव माइंडसेट। और वो होना सिर्फ मेरे बोलने से तो नहीं हो जाएगा और आपके चाहने से भी नहीं हो जाएगा। उसके लिए हम लोग को कुछ करना होगा। वो अपने अंदर हम लोग प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। हम लोग अपने अंदर थोड़ी सी शुद्धता ला सकते हैं। हम अपने विचारों को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे ले जा सकते हैं। आज इसी बातों को करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में और विस्तृत व्याख्या आप लोगों को प्रेस नोट में दी गई है। फिर भी हम बताएं कि यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग को देंगे जो आप अपने जीवन में भी कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग की भी जीवन चारों तरफ भागम भाग और एक प्रेशर टारगेट सेट में लगा रहता है। उस जगह आप लोग जिस समय जो भी समय मिला आपके पास, अगर 5 मिनट से 15 मिनट तक अगर आपके पास समय हो, आप अपने आप को शांतचित्त होकर एक जगह बैठें, कुछ भी नहीं करें, करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सिनेमा देखना है। सिनेमा देखना मतलब आंख बंद करके अपने आप को देखना है। आप और आपको अपने आप को विटनेस करना है। अनेक विचार आएंगे। आप अभी आंख बंद करेंगे, सामने रोशनी दिखेगी। हो सकता है कुछ पुरानी बातें आएँ, कुछ तकलीफ़ की बातें आएँ, अंदर में बहुत ऐसे इमोशन छुपे हुए हैं वो आएँ। हो सकता है आप रो सकते हैं, हो सकता है आपके अंदर क्रोध हो सकता है, आप गुस्सा हो सकते हैं। हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो आज तक आप अपने आप से छुपा कर रखे हैं, वो भी प्रकट हो जाए। ऐसे होते वक्त आप जब उसको विटनेस करेंगे, घबराएंगे नहीं। धीरे 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 आपके अंदर का ये भावनाओं का सैलाब खत्म हो जाएगा। आप बहुत ही शांतचित्त हो जाएंगे। उस शांतचित्त वातावरण में आपको अपने आप को से मुलाकात होगी। आप अपने आप को हेलो कर सकेंगे। वही ईश्वर के साथ आपकी साक्षात्कार है। आपके अंदर भी ईश्वर है और हम सबों के अंदर ईश्वर है। सिर्फ उस पर से पर्दा को हटाना है। गंदगी जो पड़ी हुई है उस धूल को हटा दीजिए, आप अपने ईश्वर से साक्षात्कार कर पाएंगे। अगर आप अपने ईश्वर से साक्षात्कार कर पाते हैं तो आपका माइंड से बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव होगा। आप एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ नए साल में प्रवेश करेंगे। तो मेरी इच्छा है और मेरी आप लोगों से के थ्रू लोगों से बात करने की ये कि आप जब नए साल में प्रवेश करें, इस पॉजिटिव वाइब के साथ प्रवेश करें कि इस साल बहुत अच्छा होगा, हम कामयाब होंगे, हमारी बिजनेस बहुत अच्छी चलेगी। ये वाइब्स ही ना आपके सराउंडिंग्स में आपके अंदर जीने की उत्कंठा देगी। आप बहुत आगे जा सकेंगे। तो शुरू करने के लिए आज से क्यों नहीं जी, शुरू करने के लिए आज से क्यों नहीं चालू किया सकते ये चीज़? आप आज से करें ना। आज से नहीं, बीते कल से करें। हम लोग हर काम बीते कल से करते हैं। जो बीता कल था उसमें हमने किया, तभी आज आपको बता पा रहे कि आप आज से करो और अभी से करो। आप मेरे साथ बैठ के अभी करो। लेकिन जब जाने का एक माइलस्टोन सभी लोग करते हैं, मैक्सिमम व्यक्ति एक रिजोल्यूशन बनाते हैं। तो हम आज आपसे बात करेंगे, तब आप 1 जनवरी का रिजोल्यूशन में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप आज से करें, अभी से करें। जैसे हम लोगों को बताया है, आप आम आदमी को क्या बताइएगा उनकी ज़िंदगी को सुधारने के लिए, टेंशन फ्री रहने के लिए आपके पास क्या सलाह है? सबसे पहले बताएं आपको साइलेंट सिटिंग। पहले टेंशन का तो चारों तरफ से ना बौछार होता है, चारों तरफ सैलाब चलता है। हमारे चारों तरफ ना टेंशन भरा पड़ा है। पहले उन टेंशन का तो अटेंडेंस लगाएं। मेरे अंदर ये दुख है, वो अटेंडेंस लगेगा ना, धीरे से साइड हो जाएगा। टेंशन से भागना नहीं है, टेंशन को अपने साथ जोड़ना है, उसको अपना दोस्त बनाना है।
एक समय आएगा वो आपका दोस्त आपको खुशियाँ देने लगेगा। हमारे और आपके जीवन में बचपन से आज तक अनेक तकलीफ़ें आई होंगी और आज भी आ रही हैं। ऊपर नीचे जीवन अगर ऊपर नीचे नहीं होगा तो आपको जीवन का मज़ा भी नहीं आएगा। उस मज़ेदारी को लेने के लिए जीवन की सच्चाई है कि दुख और सुख दोनों साथ साथ चलेंगे। आप उसको लेते कैसे हैं? और दुख को अगर आप अपने अंदर फिल्टरेशन प्रोसेस के लिए लिए, जैसे बच्चों को वैक्सीन लगती है उसको दर्द होता है, लेकिन पेरेंट्स उस वैक्सीन को लगवाते हैं क्योंकि आगे उसकी अच्छाई है। तो आज हमारे जीवन में जो तकलीफ़ आती है वो हमको निखारने के लिए आती है। हमारे परेशानियों से हम जब निकल कर ऊपर उठते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अप होता है। हम अपने आप को ज़्यादा ताकतवर और अपने को ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक समझ पाते हैं। तो हम लोग को तकलीफ़ में ईश्वर को थैंक्स देना है कि आपने हमको इस लायक समझा कि हमको तकलीफ़ दी है, हम इससे ऊपर अब बढ़ सकते हैं और उसको आप ओवरकम करके जब आगे बढ़ेंगे आप काफ़ी सक्सेस होंगे। आपको नहीं लगता है कंपटीशन दुख के लिए एक बड़ा कारण है? दूसरे के साथ कंपटीशन। अभी हम लोग मैच ख़त्म किए ना, वर्ल्ड कप मैच ख़त्म किए ना, जिसको हम लोग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बात करते हैं। कंपटीशन होता है, वो 90 मिनट में लोग एक दूसरे के साथ एकदम लड़ जाते हैं, येलो कार्ड रेड कार्ड सारा कुछ मिलता है। मैच ख़त्म होने से पहले और मैच ख़त्म होने के बाद सारे प्लेयर एक दूसरे से गले मिलते हैं। ये हमारे अंदर भावना होनी चाहिए ना, जिसको खेल भावना बोलते हैं। अगर जीवन में भी आपके साथ में बगल में फ्रेंड जो बैठे हैं वो दूसरे न्यूज़पेपर से हो सकते हैं, आप दोनों में भी कंपटीशन चलता है, लेकिन आप दोनों एक साथ चाय का प्याला शेयर करते हैं। तो कंपटीशन दुख का कारण नहीं, कंपटीशन एक दूसरे को आगे बढ़ाने का कारण है। बढ़ते हैं हम लोग कंपटीशन करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कितना अच्छा। कहीं पर कुछ ऐसी बातें न्यूज़ आप अपने फ्रेंड को शेयर कर दें कि तुम्हारे पास ये न्यूज़ नहीं आया, ये न्यूज़ लो, ऐसा ऐसा है। इससे टीआरपी का कहानी नहीं है, यहाँ एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, दुख को भी साझा करते हैं। आपके बेस्ट जो कंपटीटर न्यूज़पेपर होगा, न्यूज़ एजेंसी होगा, उसका जो रिपोर्टर होगा आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, जहाँ जीवन का बहुत कुछ उससे शेयर करते हैं। आजकल ज़्यादातर देखा जाता है अकेलापन एक आदमी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। एक बहुत अच्छा शब्द आपने, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये उम्दा प्रश्न है। अकेलापन और एकांतवास। अकेलापन कब होता है? जब लोग आपको छोड़ देते हैं, और एकांतवास कब होता है? जब आप खुद से मिल जाते हैं, लोगों को छोड़ देते हैं। अकेलापन में डिप्रेशन होता है, एकांतवास में आपका अपलिफ्टमेंट होता है। तो हम लोग अकेलापन की बात जब करते हैं, क्योंकि हमको लोगों से एक्सपेक्टेशन होता है। जिस समय आप उनसे डिटैचमेंट, हमारा एक कोट है, अटैचमेंट विद डिटैचमेंट। अगर आप लोगों से अटैच रहे हैं, पैरेलली आप अगर डिटैच होते हैं, अगर आप उस समय डिटैच्ड भी हैं, तो आपको उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और जब एक्सपेक्टेशन नहीं है तो दुख किस चीज़ का? अच्छा, आज के तारीख में आपको 2-3 क्वेश्चन है, छोटा छोटा। प्लीज, क्वांटम फिजिक्स बहुत कम लोग पढ़े हैं, या लोग जो भी पढ़े हैं, वहाँ गॉड बड़ा अच्छा बात बताया गया। GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में बोला गया है G फॉर ब्रह्मा, जनरेटर, सृजन करते हैं, O फॉर ऑपरेटर विष्णु, जो पालन करते हैं, D फॉर डिस्ट्रॉयर, जो संहार करते हैं, शिव, जो संहार करते हैं। लेकिन संहार किस चीज़ का? आपके गुणों का, क्योंकि हमको निर्गुण होना है। तो ईश्वर निर्गुण है, ईश्वर निराकार है। ईश्वर एक ऐसी शक्ति है, ऐसी प्लेसमेंट है जिसके अंदर, जिनका मैनिफेस्टेशन, जिसको हम लोग सुपर एनर्जी बोल सकते हैं, जिससे ये तीनों निकल सकते हैं। और ये किसी भी प्रैक्टिसेस में, क्योंकि हम लोग का धर्म का डिफिनीशन में हमारा बाकी लोगों से थोड़ा मतभेद है। धर्म का मतलब हम आपको इसके बाद बताएंगे, पहले आपके प्रश्न का उत्तर दें कि चाहे जिस भी प्रैक्टिस में जाएं, आप इस्लामिक प्रैक्टिस से जाएं, आप क्रिश्चियनिटी से आए, सनातन संस्कृति में आए, कहीं भी गॉड को बोला गया है निराकार, जो किसी भी आकार में नहीं, और कण कण में उनका प्रेजेंस है, हर कण में ईश्वर है, इसका मैनिफेस्ट, और हम सभी मैनिफेस्टेशन है उनका। तो ईश्वर का रूप हर के अंदर व्याप्त है, आपके अंदर, मेरे अंदर। उनको ढूंढने के लिए हमको कहीं मंदिर नहीं जाना है, कहीं मस्जिद नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, बस अपने अंदर में ढूंढना है।
तो गॉड मेरे हिसाब से आपके अंदर है, मेरे लिए ईश्वर आप हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मेरा है, पहले आप बताइए जे तो ये पॉजिटिव माइंड है, ये लेने के लिए ये वातावरण भी थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। तब 2023 नया ईयर आ रहा है, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। ये एज पर हिस्ट्री कमिंग ईयर 2023 नहीं है। 1582 में जूलियस सीजर ने कैलेंडर बनाया था। जी जी जी। ईयर्स पहले जीसस का जन्म हुआ था, इसी हिसाब से चलता है। कोई बाइबल में, कोई किताब में आज तक नहीं लिखा हुआ है ये 2023 ईयर्स पहले। जब कोई प्रूफ नहीं है, हम पकड़ लिया कि ये 2022 है, कमिंग ईयर 2023 है। माइलस्टोन एक होता है मैन मेकिंग, ये सारा कुछ मैन मेकिंग है। हमने 2023 जनरल एक्सेप्टेड सोशल पॉलिसी, एक वर्ड होता है अकाउंट में जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी, उसी ढंग से एक वर्ड होता है जनरल एक्सेप्टेड सोशल पॉलिसी। जहां अगर आप कैलेंडर की बात करें, इस्लामिक कैलेंडर कुछ और बोलती है, सनातन संस्कृति की कैलेंडर कुछ और बोलती है। इवन इंडिया में जो अलग अलग क्षेत्र है वहाँ कैलेंडर अलग है। ये कैलेंडर चलन की बात है, ये चलन की बात है जिसको हम लोग जनरली एक्सेप्ट करते हैं। हमारे लिए ये क्षण, जिस क्षण में हम आपसे बात कर रहे हैं, यहीं पर जीसस का जन्म हुआ है, यहीं पर शिव का जन्म हुआ है, इसी क्षण अल्लाह का जन्म हुआ है। हमारे हिसाब से हर क्षण एक नया क्षण है और उसी क्षण ईश्वर का जन्म हुआ है, जिस समय हम उनको अनुभूति कर लेते हैं। तो मेरे लिए कैलेंडर का, अगर पर्सनली मेरी बात बोलेंगे, ये जनरल पब्लिक को समझाने के लिए सोशल एक माइलस्टोन की बात करते हैं। जो अभी इन्होंने प्रश्न किया ना कि अभी से क्यों नहीं, एकदम अभी इसी क्षण से हमको उस अवस्था में जाना चाहिए। और जिस क्षण हम जागृत होते हैं, जिस क्षण हम जी रहे हैं, ये क्षण ही नया क्षण है। अगर आप हमसे लास्ट टाइम मिले थे, वो कोई और हरित रत्ना से मिले थे, ये हरित रत्ना उस समय नहीं था। और अभी जो आप हमसे मिल रहे हैं, ये अलग हरित रत्ना है। हो सकता है आधे घंटे के बाद जो लोधा जी जिनसे मिलेंगे वो अलग हरित रत्ना होगा, क्योंकि ये प्रत्येक क्षण हमारी अपलिफ्टमेंट हो रही है, प्रत्येक क्षण हम बदलते जा रहे हैं। और ये साइंस भी बोलता है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, जिस क्षण में वो बीत गया वो क्षण पे वो ख़त्म हो जाता है। तो आपकी इस बात का हम एकदम सपोर्ट करते हैं। ये जो कैलेंडर, ये जो सारी मैन मेकिंग चीज़ों पे हम बिलीव नहीं करते हैं। जैसे बहुत लोग बात करते हैं स्वर्ग नर्क, हमारे यहाँ सेशन में उन चीज़ को कोई महत्व नहीं है। पाप पुण्य, उसका भी कोई महत्व नहीं है। इसीलिए हम जस्ट आपके क्वेश्चन को ऐड करके एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। धर्म, आपसे पूछेंगे आप किस धर्म का पालन करते हैं, कोई बोलेगा हम हिंदू, कोई बोलेगा हम मुस्लिम, कोई बोलेगा हम क्रिश्चियनिटी। लेकिन धर्म जो है वो सत्य है, जो 5000 ईयर्स पहले भी था, आज भी है। और AI जिस समय आज एलेक्सा ये गाना वो गाती है, हाँ, सिरी कॉल XYZ, तो आपका कॉल लग जाता है। AI आने वाले समय में इतना अपग्रेडेड होगा कि आप क्या फील करोगे उसके अकॉर्डिंग लाइट, मूड सब कुछ हो जाएगा। उस समय भी धर्म वही होगा। और वो धर्म क्या है? आपका अपने अल्टीमेट से मिलना। ये डिफरेंट, चाहे आप पूरे विश्व के यूनिवर्स में जिस कोना पर भी रहें, हर जगह एक ही आपका लक्ष्य है, जिसको हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में बहुत अच्छा से बोला गया है, समत्वम योग उच्चते। आप समभाव से योग की ओर बढ़ते हैं, मतलब अपने ईश्वर से मिलने के लिए बढ़ते हैं। उसके अलावा कुछ भी चीज़ है वो सारा मैनिफेस्टेशन है। और हम लोग जो बात करते हैं स्थान, परिस्थिति, समय, काल, उसके हिसाब से हमारी प्रैक्टिसेज है। कभी इस्लामिक प्रैक्टिसेस कहीं पर है, कहीं सनातन प्रैक्टिसेस है, कहीं बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस है, और समय स्थान के साथ बदल जाता है। आज हम यहाँ बताते हैं कि सनातन संस्कृति में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना है, ध्यान करना है, सूर्य को नमस्कार देना है, अर्घ देना है। लेकिन क्या हमको शाकाहारी होना है, हमको मांस नहीं खाना है, हमको शराब नहीं पीना है, सब कुछ है। लेकिन क्या ये आप नॉर्थ पोल पर जाके सेम एक्टिविटी मेंटेन कर पाएंगे? नहीं, स्थान के साथ आपकी प्रैक्टिसेस बदल जाएंगी। तो प्रैक्टिस जो धर्म है वो एक ही है, सारे प्रैक्टिसेस अलग अलग हो सकते हैं, वो अल्टीमेट से मिलने का। इसी कारण हम देवी देवताओं की भी जो बात किए थे वो सारा मैनिफेस्टेशन है। योग के अंदर धारणा एक वर्ड होता है, जब अपने आप को फोकस्ड करते हैं, और ध्यान जब होता है जब आप अपने आप को ईश्वर से मिला देते हैं। तीसरा प्रश्न।
और ये पॉजिटिव हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हर धर्म के अंदर नेगेटिविटी हमको ले आते हैं। जैसे आपको एक दो बताते हैं, ग्रीक टाइम में पिथागोरस वो बोल रहा है ये लड़की लोगों का आंखें दो किस्म का होता है, एक किस्म के आंख में है एक लड़का लोगों को भड़कना। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है उसको हम मेरा शरण में ले लूंगा। ये लोग तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं पापोजेनी। इसमें जो क्या है वेटिकन, उसमें भी हम लोग का पॉप लोग नारी को यूज करते हैं, मान लिया उन्होंने। अच्छा, उस पे आती है ये बौद्ध शास्त्र। बौद्ध शास्त्र में 536 नंबर जातक कुणाल, उस पे बोल रहा है नारी इज इक्वल टू पॉइजन। अच्छा, आ जाइए मोनू। मोनू बोल रहा है स्त्री लोग के आहार पुरुष के 2 गुना, लज्जा 4 गुना, खराब कच करने का इच्छा 10 गुना, काम 1855 नंबर हदीस। हदीस में बोल रहा है दुनिया हो रहा है भोग करने का चीज, और ये भोग में सबसे बढ़िया भोग करने का चीज है नारी। वेरी गुड इंफॉर्मेशन। और 80s में 70-80s में उससे पहले ये सारी बातें हुई थी, जितनी आप बात बता रहे हैं ये सारी बातें 70s-80s से पहले हुई थी। आज की हम बात नहीं कर रहे, 70-80s से। रामकृष्ण 150 साल पहले बोले। हाँ, हम 70-80s मैंने 90-70-80s 70 से 80 का दशक जो था उसमें इन बातों का विद्रोह शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि ये हम लोग को बांधने की एक प्रक्रिया थी। इन चीज़ों को हम भी घोर विरोध करते हैं, क्योंकि सभी स्पिरिट जितने भी आत्मा क्या करते हैं अलग अलग व्याख्या करते हैं, जिसमें हम पुराणों की भी बात करेंगे कि पुराणों में भी ऐसे स्टोरीज बताई गई है। पर बताया गया शिव महान है, कहीं पर बताया गया स्कंद पुराण में आपको ब्रह्मा महान है, कहीं पर बताया गया विष्णु महान है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन महान है। बहुत इसमें बहुत अच्छी बात बताई। मेरा बेटा छोटा 3 साल का जब था तो पूछा पापा ये भगवान ये करते हैं, ये मूर्ति, मेरा मंदिर बनी थी मूर्ति जो सबके घर में होती है, तो फिर हम किसकी पूजा करें? जो सबसे ताकतवर है उसकी पूजा करें। एक छोटा बच्चे का प्रश्न है, ये हमारे और आपके भी प्रश्न है कि हम क्यों पूजा करें और किसकी करें। तो सच्चाई ये है जो मेरी अपनी अनुभव है, अपनी अनुभूति से बताएंगे। ये सारी बातें जो है पुराने 70 से पहले की है। उसका एक रिवोल्यूशन हुआ था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, हिप्पी रिवोल्यूशन, जिसमें लोग इन बंधनों को तोड़कर रेबेलियंस बनकर बाहर निकले। और कोई ऑब्वियसली उसको पाने के लिए कोई ड्रग्स में चले गए, कोई कहीं चले गए। हम उस पर व्याख्या नहीं करेंगे, बट लोगों ने विरोध किया। धर्म एक ऐसी चीज़ है, अपनाने की चीज़ है, विरोध की चीज़ नहीं। तो जो विरोध कर रहा है, जो विरोधाभास बातें आ रही है, आपको विरोध करने के लिए मजबूर करेगा, रेबेलियन बनाएगा। तो धर्म कभी आपको रेबेलियन नहीं बना सकता, पाथ मेकर बना सकता है। जैसे आज एक समय में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय, उन्होंने सती प्रथा को बंद किया क्योंकि वो गलत रास्ता था। ऐसे ही कई अलग अलग महापुरुष आए जो बहुत चीज़ों को रोके। आदि गुरु शंकराचार्य की आपने चर्चा की यहाँ पर। उन्होंने सनातन धर्म की पूर्ण स्थापना करने की कोशिश की क्योंकि बौद्ध बहुत ज़्यादा था। ये एक पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल इशूज था। सनातन धर्म तो हम वैदिक को सनातन धर्म बोले।